जी की जय। बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। इतनी अच्छी बात महाराज जी ने बोल दी है। हमारी सारी बातों को महाराज जी ने बोल दिया है। बस एक ही बात है जो महाराज जी ने कही कि स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दयो। महापुरुषों का जो काज है वो सब स्वयं सिद्ध है। वो जो सोच ले अपने आप होने लगता है उनकी प्रेरणा से। अध्यक्ष जी, ये आयोजन जो हो रहा है भारत की अखंडता के लिए हो रहा है। परसों गुरु जी की बात राजनाथ सिंह जी से हो रही थी तो गुरु जी ने कहा कि मैं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आयोजन कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुनी। उन्होंने कहा महाराज जब से आपने यज्ञ की चर्चा की है तब से बलूचिस्तान में रोज आंदोलन हो रहा है कि मैं भारत के साथ जाऊंगा। ये उनके मुंह की बात है। बोले महाराज आप तो बस यज्ञ करिए, अपने आप वो चलाएगा, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो लोग खुद आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथ आने के लिए। तो महापुरुषों का काम है। बालाजी महाराज के इच्छा से ये कार्य जब होना था तब हो रहा है। उनकी इच्छा से ये कार्य सालासर में होना था, सालासर को गौरव मिल रहा है। और हम सबको इस काम में, बालाजी के इस बहुत महत्वपूर्ण काम में सेवा करने का एक स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो हम सब अपने जीवन को सार्थक करें। महापुरुषों का संकल्प अपने आप पूरा होना है। मैंने एक बात कही थी जब पहली बैठक यहाँ गौशाला में हुई थी। मैंने कहा जब राम सेतु बन रहा था तो सब बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर के डाल रहे थे, सेतु बनता चला जा रहा था। तो गिलहरी बैठी थी। गिलहरी ने सोचा कि राम जी का काम हो रहा है, इतना बड़ा काम, एक बहुत बड़े दानव का संहार होना है, धर्म की स्थापना होनी है, तो चलो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो अपने शरीर में बालू लपेट कर ले जाती थी, पुल पर डालती थी, लौट आती थी, फिर जाती थी, फिर डालती थी। तो उससे उसको देखकर कोई बानर हंसा, बोला तेरे इस बालू से पुल बनेगा क्या? तो उस गिलहरी ने कहा ये तो मुझे ही पता है कि मेरे बालू से पुल नहीं बनना है, लेकिन यह है कि जब राम जी के काम को याद किया जाएगा तो उसमें मुझे संतोष रहेगा कि मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस सेतु में काम किया। हम अपने संतोष के लिए, काम तो बालाजी का है, बाबा मोहनदास जी का है, गुरुदेव का है, इस भारत माता का, इस राष्ट्र का काम है। काम तो हुआ है, बस हमें अपने संतोष के लिए, अपने सुख शांति के लिए हम सबको अपना पूरा, जैसा महाराज जी ने कहा कि जिसको जो दायित्व मिल रहा है, अगर हमें झूठी पत्तल उठाने का भी काम मिला है तो हम इतनी निष्ठा से करें कि एक कण वहां पर न दिखाई दे। हम उस पत्तल को भी इतने प्रेम से उठाएं। अगर मुझे चप्पल उठाने की सेवा मिली है, संतों की पादुकाओं को उठाने की सेवा मिली है, तो हम वो भी सेवा इतने प्रेम से करें कि जो अतिथि आए, जो संत आए, वो प्रसन्न होकर जाएं। जो काम हमें मिला है, जो दायित्व मिला है, हमें उसको पूरी निष्ठा के साथ करना है। हम अपना करें। मुझे लगा कि मेरे साथ वाला व्यक्ति, अब महाराज जी बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं, अब उसमें जय महाराज पीछे रह गए, जय महाराज का काम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो हमें उनका भी सहयोग करना है। अपने ऐसा नहीं जो दायित्व है हम उसी में करें, इसके अलावा हम अपने दायित्वों के साथ अगर किसी और का सहयोग कर सकते हैं, कोई और भी काम हमारे सामने आ गया तो हम वो उस काम में भी अपना पूरा सहयोग दें। ये सारी व्यवस्था हमारी अपनी है, गुरुदेव की व्यवस्था है, बालाजी की व्यवस्था है। यहाँ यद्यपि उनकी कृपा से कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन बिगड़ेगा तो हम सबके लिए ये बहुत बड़े लज्जा का विषय होगा। तो ये सारी व्यवस्था हमारी अपनी है। जैसे हम अपने घर में, अपनी बिटिया के विवाह में, अपने बेटे की शादी में, अपने घर के कार्यक्रम में जितने तल्लीनता से, जितने जिम्मेदारी के साथ कोई काम करते हैं, उतनी जिम्मेदारी के साथ बालाजी के इस महायज्ञ को, 1008 कुंडी यज्ञ, अब तक जैसा महाराज जी, बालाजी के लिए ये पहली बार इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। आगे गुरुदेव ने चाहा तो गुरुदेव इससे भी बड़ी 5100 कुंडी यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये जो पहला भव्य आयोजन हो रहा है इसको हमें सालासर से सफल करना है। और जो गुरुजी मनोरथ लेकर आए हैं, पूरे देश में गुरुजी के मनोरथ की चर्चा है, वो मनोरथ बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे। लेकिन उस मनोरथ में हम सबको अपनी पूरी निष्ठा के साथ जो सेवा करनी है। आप अध्यक्ष जी से पहली बार महाराज जी ने कहा था कि आपके यहाँ इतनी गौ माताएं हैं, आप हमें क्या सहयोग कर सकते हैं? अध्यक्ष जी ने कहा हम आपको गौ काष्ठ दे सकते हैं। और कल मुझे बता रहे थे रात में कि 40,000 गौ काष्ठ आपने यहाँ पर तत्काल व्यवस्था करवा दी, इतनी ठंड में भी लोग बुलाए थे। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ का पुजारी परिवार सब हमारे साथ, यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी हमारे साथ लगे हैं, तो इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर हम सबके लिए नहीं हो सकता।
मंदिर में जिनके चरण छूने के लिए हम लोग तरसते हैं, वो सब हमारे साथ काम कर रहे हैं। इससे बड़े गौरव का विषय कोई नहीं है। हम सब पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण, पूरे श्रद्धा के साथ इस यज्ञ को सफल बनाएं, यही प्रार्थना है। और अपने अपने दायित्व के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी यहाँ दो काम अच्छे हो रहे हैं जी। एक तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, दूसरा एक यज्ञ ये भी कर रहे हैं जी। इन्होंने हाँ, 108 कन्याओं ने विवाह सारा सब काम में कर रहे हैं। बालाजी महाराज की जय, बाबा मोहनदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। नमो राघवाय। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और मैं खड़े हो जाता हूँ अच्छा लगता है बोलते हुए, ऐसे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ। प्रणाम भगवान, सबको बहुत बहुत स्वागत है और हम सब लोगों का ही स्वागत है, यही कहना पड़ेगा इस कार्य में। भगवान के जो हनुमान जी का जो इस प्रकार का यज्ञ होने जा रहा है, मैं आपको सीधे शब्दों में बोल देता हूँ, जो मैंने सुना हुआ है महापुरुषों से और जो मैं भी आगे हर यज्ञ में बोलता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, अभी आजकल भी यज्ञ करके ही आ रहा हूँ मैं, जो आर्मी के यज्ञ होते हैं तो जम्मू में और बॉर्डर के एरियो में ही करता हूँ। जो मुझे महापुरुषों ने बोला हुआ है वही मैं आप सबको बोलूंगा। ये कार्य जो आज हमारे गुरुदेव ने संकल्प लिया, ये वास्तव में कई जन्म पहले से ही समझ लीजिए हो चुका है और हम लोग इसके परिकर हैं, हम लोग सारे सेवक हैं। ये बहुत पहले हो चुका है, बस जैसे कहते हैं ना, मंच के पहले रिहर्सल करते हैं और अब मंचन हो रहा है। रिहर्सल पहले हो चुकी है इसकी कई वर्षों पहले, और सबके पाठ अलग अलग अपने अपने, हम सब लोग जो हैं इसके जो हैं कलाकार हैं। बस देखना ये है, एक चीज ध्यान रखनी है हमने कि हम जैसे पिक्चरों में विलन होता है, एक उसमें कोई लड़की होती है, कोई बूढ़ी औरत होती है, कोई हीरो होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई जवान होता है। हर व्यक्ति अपनी कला का जो प्रदर्शन कर रहा होता है उस पिक्चर में, वो बखूबी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है कि इस पिक्चर को किस तरह से मैं ऐसा खूबसूरत पेश कर दूं, ऐसा बढ़िया से बढ़िया। ऐसे ही कोशिश हमने करनी है कि हमारे को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ अपना बेस्ट देना है। ये हमें मौका मिला हुआ है वास्तव में भगवान की कृपा, और ये मौका हमने नहीं चूकना, ये मौका नहीं चूकना है। क्योंकि वास्तव में मैं भी आचार्य जी को बोल रहा था अभी कि आचार्य जी मुझे यज्ञ में कभी मौका नहीं देते हैं आप लोग सेवा करने का। मुझे मेरे महाराज जी ने, गुरुदेव ने मौका दिया है, अब मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कि यज्ञ में कभी किसी को फोन करके बोलता हूँ, अरे भाई वो आए हैं उसको देखो, अरे भाई वो फलाना आ गया उसको ऐसे बैठाओ, उसको वैसे करो। अब मैं खुद कर सकता हूँ, तो ये महाराज जी ने मेरे को मौका दिया। आज मैं बहुत भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हूँ। हम सारे सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का जो मौका मिला, वास्तव में हनुमान जी के श्री चरणों में हमारी सबकी हाजिरी लगे और बहुत अच्छी हाजिरी लगे। और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान हनुमान जी आपकी कृपा से, कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तो फिर हमें क्यों डरना है। बोल बालाजी महाराज की बहुत धन्यवाद आपका सबका। हम सब लोगों ने अपना अपना कार्य समझ करके और बहुत अच्छे तरीके से करना है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। बाड़वाड़ा में और नगरी में पूरी व्यवस्था। अब आवास व्यवस्था जी की इसमें आ गई, भोजन व्यवस्था में कमल जी की व्यवस्था का हेड एंड शोल्डर है। इसके बाद जेपी और बंटी आने सगरे से आज की व्यवस्था है ना अपनी बढ़ताड़ी थी आज इनमें कमल भाई ने नेतृत्व में सारा काम से फलियारी बढ़ने व्रत को समान जो भी है वंदे 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 श्री बालाजी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी आए हैं, आपका यहाँ पर स्वागत है। श्री बालाजी भगवान जी के चरणों में हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं। आप लोगों को सबको पूरी तरह मालूम ही होगा कि यहाँ पे श्री हनुमान जी के नाम से 1008 कुंड का जो यज्ञशाला भी बनी है और यहाँ पे यज्ञ होने जा रहा है और 12 तारीख से शुभारंभ होगा
और 20 तक चलेगा। तो हम लोगों ने सबने मिलकर के अपना अपना दायित्व, अपनी अपनी जो भी हमारी सेवा होगी वो बहुत अच्छे तरीके से निभानी है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें कोई एक सेवा मिली है तो दूसरा कोई अगर बुजुर्ग बैठा हुआ उठने लगा तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सब मालूम है कि क्या करना है, दौड़ के उठ के उसका भी सहयोग करना है। हमें सारे कार्य करने हैं, हम लोग सभी लोग जवान हैं। और श्री हनुमान जी की कृपा से ऐसा कहते हैं कि को जन्मा ऐसा जगमाही, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की पवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये इस तरह से जो नौजवान आप लोग हैं, आप लोगों के लिए कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर। आज सदगुरुदेव भगवान ने हम सबको एकत्रित किया है अपना सत्य संकल्प लेकर के इस यज्ञ के माध्यम से। तो आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी सेवा देने का। तो आज एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग इस यज्ञ को संपन्न बनाने के लिए, जैसे महाराज श्री अभी ऊपर चर्चा हो रही थी कि यज्ञ में ऐसा हमें मौका मिला है, जैसे राम सेतु बन रहा था तो सभी बानर लोग अपने अपने पत्थर उठा करके चल रहे थे और पुल का निर्माण हो रहा था। तो गिलहरी भी वहां पर बैठी थी, उसने भी अपना योगदान पूर्ण रूप से दिया, पूर्ण रूप से प्रभु की वो भी कृपा पात्र बनी। तो ऐसे ही आज हम लोग सब जो है भगवान की कृपा से सदगुरु भगवान का जो सत्य संकल्प है उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। गिलहरी का ही रूप ले लीजिए और सारा कार्य जो है जो भी हो हमें मौका मिले वो कार्य करना है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, बोल बालाजी महाराज की। बोल दे भाई। आपने नौकरियां तो बहुत की होगी, लेकिन यहाँ आपको सरासर बालाजी का ये दिव्य स्थान है, जागृत हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। इस स्थान पे आपको सेवा का मौका मिला है। सेवा के हिसाब से आपको पूरी व्यवस्थाओं में अपनी व्यवस्था से जी जान से इसमें लगना है। और इस व्यवस्था के अंदर जो भी काम आपको दिया जाता है वो निडरता से, ईमानदारी से और बिना किसी भेदभाव से भी ज्यादा दे रही है। और पूरा ऐसा नहीं है आपका ये तो सेवा भाव है, पैसे से तो आप बहुत काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान की सेवा है। आप जैसा काम करेंगे बालाजी महाराज से हम ये प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आपके जीवन के जो आगे के लक्ष्य हैं महात्मा बालाजी महाराज और महात्मा मोहनदास जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप जी जान और ईमानदारी से अपनी सेवा को अंजाम दीजिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी नहीं जमाया, 8 घंटा फोन बना रहा 12 घंटा नहीं जमा। नहीं आपके साहब है। आप यहाँ पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। इसके साथ आप लोग पहली बार आए हैं, इससे मैं इस पूरे कार्यक्रम का आपको परिचय देना चाहूँगा। महाराज जी लोगों का आपको परिचय देना चाहूँगा। हम ये जो योगेश्वर बालकनाथ जी महाराज जी हम लोग के साथ में, इनका परिचय ही है जवानों के लिए यज्ञ करने का। जो भी लोग शहीद हो जाते हैं महाराज जी उनका नाम नोट कर लेते हैं, फिर जब अगला यज्ञ करते हैं तो उनके परिवार वालों को निःशुल्क उसमें शामिल करते हैं। इसलिए पूरे आर्मी परिवार में, पूरे सुरक्षा की जितना भी भारत का परिवार है, जो लोग भी देश से प्यार करते हैं वो लोग महाराज जी का बहुत आदर करते हैं। और हम लोग इसीलिए इनके सानिध्य में रहते हैं और महाराज जी के भी मार्गदर्शन में ये हो रहा है। इसलिए हम लोगों को सबको हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग महाराज जी के साथ ये काम करते हैं। जो रामभद्राचार्य जी महाराज पद्म विभूषण है भारत सरकार से, और इस युग के हम लोग उनको देवता मानते हैं, देवता के तुल्य मानते हैं। उनका संकल्प था हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुतियां प्रदान करने का। उन्होंने इस स्थान को चुना क्योंकि उनका विशेष व्यक्तिगत लगाव बालाजी से है। इस स्थान पे ये यज्ञ हो रहा है, ये उनके उत्तराधिकारी है आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज, और उनका सारा काम धाम देखते हैं। उनके आँख, कान, नाक और हाथ अगर कहा जाए तो यही है। ये उसको जो है उनके मन की उनकी जो कामना होती है, उनकी जो कल्पना होती है, उसको साकार रूप आचार्य रामचंद्र दास जी। यहाँ पे जो व्यवस्था है, यहाँ पे कार्यक्रम 3 तरह के। एक तो कार्यक्रम है यज्ञ का कार्यक्रम है, जिसमें 1008 कुंड बने हुए हैं। 1008 कुंड पे 1008 यजमान होंगे, उस पर पुरोहित होंगे,
1008 यजमान का मतलब है 1008 कपल जोड़े। हमको उनका ध्यान रखना है क्योंकि वो लोग पूरे देश से अपनी श्रद्धा लेके आ रहे हैं बालाजी के लिए, पूज्य गुरुदेव के लिए आहुतियाँ देने के लिए आ रहे हैं। तो हमको उनका ध्यान भी रखना है, उनको अनुशासन में भी रखना है और पूरी व्यवस्था भी बनाए रखना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको यज्ञ का संचालन करना। जो बात महाराज जी ने कही, जो बात हमारे अध्यक्ष जी ने कही,